Hello students, as you know that exercise 3.2 is going on, okay, of chapter 3rd. From today onwards we solve question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically, okay. इसमें कह रहा है कि जो हमारी पेयर्स में जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें से कौन सी जो है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनको हमें उनके जो सोल्यूशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारे देखिए 4 पार्ट आर गिवन, यानी इस क्वेश्चन में 4 पार्ट ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए पहला पार्ट में देखिए ये इक्वेशन है, एक दूसरी ये पेयर में दी है ना, जोड़े में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर इसको रेस्पेक्टिव ऑर्डर करेंगे, सेकंड वन देन थर्ड वन, ये फोर्थ वन गिवन फॉर यू होमवर्क, ओके। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये जो है हमारा ये पहला इक्वेशन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन पहली इक्वेशन हमारी ये है x प्लस बाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारी वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन है। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, ओके। तो अगर पहली इक्वेशन है तो इसमें देखिए एक ऑप्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा है a1 x प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है इसके भी देखिए कॉप्शेंट है, तो इसको लिख दिया मैंने a2x प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी देखिए लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर पहली इक्वेशन है तो यहाँ पर a की जगह a1 b1 और c1 कर देंगे, और दूसरी इक्वेशन है तो इसको कर देंगे a2 b2 और c2। तो ये लिख दिया मैंने, ओके। अब पहली इक्वेशन की कंपेयर इससे करते हैं, तो जो भी मुझे मिलेगा ये लिखूँगा, और दूसरी इक्वेशन जो अभी है ये वाली, इसकी कंपेयर इससे करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ओके। क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर x का ऑप्शन कितना है a1, और यहाँ पर x का ऑप्शन कौन सा है, कोई नहीं है, तो 1 तो होगा यहाँ पर। अरे बेटा ये मल्टीप्लाई में 1 होगा ना यहाँ पर, ठीक है। अगर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 होगा इसका ऑप्शन। तो a1 इक्वल टू 1 हो गया, b1 इक्वल टू b1 हो गया, और c1 देखो c1 ये हमारा इस साइड में ना, तो इस साइड की कांस्टेंट है ना, इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इफ देयर कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे पहले, तो माइनस का 5 होगा, इसका 0 होगा ना, तो c1 की जगह पर -5 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए a2 b2 और c2 भी निकाल सकते हैं ये आगे। देन आफ्टर देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, x के कोएफिशिएंट का रेशियो a1 ओवर a2 होगा, y के कोएफिशिएंट का रेशियो b1 ओवर b2 होगा, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो क्या होगा c1 ओवर c2। इसको लिखा मैंने, देखो a1 ओवर a2 का रेशियो लिखा तो 1 ओवर 2 तो होगा ये, और b1 ओवर b2 बाई का ऑप्शन का रेशियो ये लिखा तो 1/2 तो होगा ये, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिखा मैंने -5 ओवर 10, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कर दिया ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 1/2 आ गया। अब इसमें देखिए बड़ा ध्यान से x बाई, यहाँ पर x और बाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो सबके सेम आ रहे हैं। देखो x का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला a1 ओवर a2 है ना, x ही तो मिला है ये देखो, और बाई का कॉप्शियन जो भी है b1 ओवर b2, देखिए ये भी 1/2 मिला है, और कांस्टेंट का 1/2 ये भी मिला है। तो अब देखिए इसमें तीनों जो हमारे कॉप्शियन का रेशियो सेम आ रहा है सबका, 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। तो जब हमें ऐसी मतलब इट मीन्स कंडीशन मिलती है, तो ऐसे में जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। इट मीन्स डैट मैनी सोल्यूशन होती है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए, ये जब एक्स और बाई और कांस्टेंट टर्म का रेशियो जब सेम रहता है, तो ऐसे में वो दोनों लाइंस जो इक्वेशन दी हुई थी, वो दोनों लाइन जो होंगी वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगी। मतलब कोइंसिडेंट मीन्स होता है कि जिन पॉइंट से होकर के पहली लाइन जाएगी, उन्हीं पॉइंट से होकर के दूसरी लाइन भी जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, इसको कोइंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द ग्राफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स, ओके। देखिए जब जिन पॉइंट से होकर पहली लाइन जाएगी उसी से दूसरी लाइन जाएगी, इसको बोला जाता है कि वो दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे की कोइंसिडेंट हैं, ओके। तो देखिए इसका मतलब होता है मैनी सोल्यूशन दे हैविंग, ओके। तो पहली इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं हम। तो
एक्स ओवर ये टेबल बनाई, ठीक है ना, हमें लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब देखिए पहली इक्वेशन हमारी जो थी हमारी एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 थी, ठीक है। अब वाई इजकल टू क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 है, तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब देखिए ये टेबल जो हमने तैयार बनाई है इसमें x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। ये x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार उसमें सेलेक्ट करते हैं। अब y जो होता है ये y की वैल्यू जो होगी वो y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसा कि सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा साइंस में। तो अगर हम x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप मिलती रहेगी, ओके, क्योंकि y जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, इसमें रखता हूँ 1 यहाँ पर, x की जगह 1 रखा मैंने, तो 5 माइनस 1 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी, तो ये 4 लिख दिया। फिर मैंने x की वैल्यू देखिए 4 रखी यहाँ पर, तो 5 माइनस 4, x की वैल्यू मैंने 4 रखी ना, x के सामने है ना 4 रखी, तो 4 रखा यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी, ये आ गई। तो इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से और इसको बी से, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,4 एंड बी पॉइंट इसका लिख दिया मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ऊपर कोऑर्डिनेट होते हैं तो पहले एक्स फिर वाई, तो ये 4,1 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। सिमिलरली इसी तरीके से हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इजकल टू 10, इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके भी पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो पहली लाइन की जो पहला पॉइंट जो था वो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो 1,4 थे। तो ये ग्राफ बनाया मैंने कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये कार्टेशियन प्लेन बना, ये ओरिजिन है बीच में, ठीक है ना। इधर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एक्स नेगेटिव होगा, ये नॉट का सिंबल लगा हुआ है, ये वाई ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे ब्लो, नीचे मतलब ओरिजिन से ब्लो डायरेक्शन में ये नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 1,4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स पर हमारा 1 चलेंगे, एक्स पे 1 चले, यहाँ पर एक्स पर 1 चले, और बाई पर कितना चल रहा है 4, देखो बाई ये तो है तो 4 चले, इसकी सीध में ये तो आएगा, तो ये पॉइंट किया मैंने। देन आपने देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है ए के बाद बी आ गया, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 4,1, जैसा कि पीछे देखा होगा हमने, ये है ये ए और बी लिखे ना, ये ऐसे ये लिख सकते हैं बेटा सी और ये डी, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3 और डी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमारा दूसरा जो बी पॉइंट था 4,1, तो बी पे बी दोनों पॉजिटिव हैं तो यहीं पे चलेंगे, एक्स पे 4 चला, ठीक है, ये 4 तो है देखो, और ये बाई पर 1 चलेंगे, ये देखो बाई पर 1, ये सीधे जा रहा है, यहाँ लगा दिया, ओके, इससे मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर, समझ में आ गया आपको। देन आप देखिए अब सी डी के कोऑर्डिनेट कितने थे दूसरी लाइन के, वो भी 2,3 थे, तो एक्स पे 2 चला मैं, तो एक्स पे 2 है, इस पर बाई पर 3 चला, ये आ गया। फिर डी जो पॉइंट आएगा सेकंड लाइन का 3,2 है, तो इस पर 3 चला, इस पर 2 चला ऊपर, तो ये भी इसी लाइन पर आ रहा है, क्योंकि वो लाइन हमारी कॉन्सिडेंट है, जिन पॉइंट से होकर पहली लाइन जा रही है ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है ना, उसी से उन्हीं पॉइंट से होकर के दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में जब कोई भी 2 लाइन सेम पॉइंट से होकर जा रही हैं, ठीक है ना, तो उनको कोइंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है ना। इट मीन दे हैविंग मैनी सोल्यूशन, इज ए क्लियर नाउ, नोट डाउन, ओके, ठीक है ना।